हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ईरान इजराइल की जो ये वार हो रही इसके बारे में। साथ ही साथ हम समझेंगे गाइज कि गाइज ये कौन कौन से हथियारों का यूज कर रहे हैं, कौन कौन से मिसाइलों का, कौन कौन से रेडार का, कौन कौन से ड्रोन और फाइटर जेट का यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ गाइज हम समझेंगे कि गाइज ये गैस और ऑयल की क्या गाइज प्रॉब्लम है, कैसे गाइज अलग अलग देशों में पहुंच नहीं पा रहा है। और गाइज हम समझेंगे इसके डिफेंस सिस्टम के बारे में। जैसे गाइज हम समझेंगे ईरान के डिफेंस सिस्टम के बारे में, और हम समझेंगे अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के बारे में, और साथ ही साथ गाइज इन सबके वेपन्स के बारे में हम समझेंगे कि ईरान कौन से वेपन्स का यूज कर रहा है, अमेरिका कौन से वेपन्स का यूज कर रहा है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले हम ईरान के कुछ हथियारों के बारे में जानेंगे। जैसे कि उसमें जो है सबसे पहले आता है ड्रोन। अब देखिए ड्रोन जो होता है ये कॉम्पैक्ट भी है और साथ ही थोड़ा से कम कॉस्ट में भी आ जाता है और ये बेटर काम भी करता है। जैसे कि ये जो ड्रोन है इसका नाम है शायद 136, ठीक है। ये जो ड्रोन है ये जो है ये ईरान का ड्रोन है जो कि काफी ज्यादा मिसाइलों को गिरा देता है। अब देखिए जो छोटा सा ड्रोन है इसकी कीमत है करीब करीब $35,000, मतलब करीब करीब $35,000 का ये ड्रोन है। और ये ड्रोन गाइस $1 से $2 मिलियन की मिसाइलों को भी उड़ा सकता है, इतनी इसके अंदर पावर है। उसकी जो रेंज है ये 800 किलोमीटर है, मतलब ये 800 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर सकता है, इतनी इसके अंदर पावर है, ठीक है। और साथ ही साथ ये देख सकते हैं कॉम्पैक्ट भी है। और गाइस इस तरीके से इसका सिस्टम और मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर आता है 40 kg एक्सप्लोसिव पेलोड। अब देखिए इसका क्या काम होता है, देखिए इसके अंदर जो है ये एक मिसाइल, एक छोटी मिसाइल है, इसके अंदर बारूद भरा हुआ है जो कि 40 किलो का है, ठीक है। आप जान सकते हैं 40 किलो कितना ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। इसके अंदर 40 किलो का जो है एक मिसाइल सेट है, ठीक है, जो कि जैसे ही किसी मिसाइल से टच होगा वो खुद तो ब्लास्ट होगा, ये दूसरे मिसाइल को भी ब्लास्ट कर देगा और एक साथ ये जो है उड़ जाएंगे पूरे, ठीक है। क्योंकि गाइस ये जो ड्रोन है इसको आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, मतलब एक बार अगर किसी मिसाइल्स को ठोका तो उसके बाद ये गाइस उसी में ये भी उड़ जाएगा, ठीक है, ना कि आप इसका दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। उसके बाद इसमें आता है कॉमर्शियल गैरेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से रिसीवर लगे हैं, कंप्यूटर सिस्टम लगा है और साथ ही साथ बैटरी लगी है, अलग अलग चीजें लगी हैं जो कि इसके इसी सिस्टम में यहाँ कुछ इस तरीके से सेट है जो कि इसको ऑपरेट कर रही है। उसके बाद इसमें लगा है पीछे के साइड रिवर्स इंजन, जो कि गाइस कुछ इस तरीके से काम करता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पेट्रोल इंजन या डीजल मतलब ऑयल इंजन का यूज किया जाता है, ना कि मोटर्स का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर इसके अंदर मोटर्स का यूज करना पड़ेगा तो उसके अंदर एक बैटरी भी लगानी पड़ेगी, साथ ही इसका वेट भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो है अगर एक बार बैटरी डिस्चार्ज होगी तो उसको चार्ज करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, एक जैसे इसकी पेट्रोल ऑयल है जैसे ही खत्म होगा तुरंत नया ऑयल भर के तुरंत आप यूज कर सकते हैं। जहाँ की बैटरी 1 से 2 घंटे लेगी वहां ये 5 मिनट के अंदर ही फिर से उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप ये है, ठीक है। इसके अंदर जो इस तरीके से एक ऑयल इंजन का यूज किया गया है और साथ एक जो है प्रोपेलर का यूज किया गया है जो कि काफी ज्यादा बेहतर तरीके से है। छोटा सा इसके अंदर है लेकिन ये जो ड्रोन होता है काफी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। एक्चुअल में इसकी साइज भी देख सकते हैं जो कि लेंथ है 3 मीटर, जो विंग स्पैन है वो 2.4 मीटर है, ठीक है। आप देख सकते हैं 2.4 मीटर है। तो कुछ इस तरीके से जो ड्रोन शायद है 136, कुछ इस तरीके से जो ईरान का ड्रोन है कुछ इस तरीके से काम करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट हथियारों पे चलते हैं। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट हथियार है वो है मिसाइल, जो कि गाइस फतेह 110 है, जो कि गाइस ईरान का बहुत ज्यादा ही गाइस पॉपुलर मिसाइल है। जो कि गाइस इजराइल जो ये ईरान वॉर हो रहा है इसमें जो है सबसे ज्यादा जो मतलब ईरान जो है सबसे ज्यादा मिसाइलों में से कोई एक मिसाइल ये भी है जो कि यूज कर रहा है फतेह 110, जो कि गाइस इतनी ज्यादा पॉपुलर मिसाइल है ईरान की, जो कि गाइस काफी ज्यादा गाइस यूज की जा सकी है ईरान इजराइल के इस वॉर में, ठीक है। तो गाइस देखिए जो मिसाइल होती है उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है वो लगभग तक सब मिसाइलों में सेम होता है, बस उसमें सिस्टम को बदल दिया जाता है। जैसे कि 3 चीजें होती है मिसाइल में, एक होता है जीपीएस रेडार, एक होता है वॉरहेड और एक होता है रॉकेट, ठीक है। इन तीनों चीज में मॉडिफाई करके जो है अलग अलग टाइप की मिसाइलें बनाई जाती है। बाकी यही तीनों चीजों की मदद से मिसाइल बनती है। सबसे पहले आता है जीपीएस रेडार। जीपीएस रेडार क्या होता है, रेडार को गाइस हम आगे समझेंगे। अभी हम जीपीएस रेडार क्या होता है, जिससे कि इसकी लोकेशन, कंप्यूटर सिस्टम और भी गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसी की मदद से होता है, जीपीएस सिस्टम के मदद से होता है। उसके बाद आता है वॉरहेड। वॉरहेड का मतलब होता है इसके अंदर
का जो बारूद है, इसके अंदर गाइस बारूद केमिकल, इसके अंदर यूरेनियम का यूज किया जाता है या गाइस बारूद का यूज किया जाता है, कुछ इस तरीके से वॉरहेड का यूज किया जाता है, जो कि गाइस अलग अलग मिसाइलों में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। मान लो एक मिसाइल में यूरेनियम यूज होता है, एक मिसाइल में बारूद यूज होता है, तो वैसे अलग अलग मिसाइल में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रॉकेट। अब देखिए रॉकेट के मदद से ही गाइस मिसाइल एक से दूसरी जगह तक जाता है। अगर इसके अंदर रॉकेट का यूज नहीं किया जाएगा जो मिसाइल है एक से दूसरी जगह तक नहीं जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर रॉकेट का यूज किया जाता है, बेटर से बेटर रॉकेट फ्यूल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रॉकेट का यूज किया जाता है जिसकी मदद से जो मिसाइल है एक से दूसरी जगह जाता है। नहीं तो अगर रॉकेट फ्यूल का यूज नहीं किया जाएगा तो मिसाइल्स को हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट की मदद से जो है एक से दूसरी जगह गिराना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा मतलब खर्चा वाला काम हो जाता है, साथ साथ दिक्कत वाला काम हो जाता है। यहाँ क्या होता है, जैसे ही आप ऑन करो आराम से एक से दूसरी जगह तक ही चला जाता है। तो इस तरीके से तीन चीजें की मदद से जो मिसाइल है वो बनता है। अब इन्हीं तीन चीजों में मॉडिफाई किया जाता है और अलग अलग टाइप की मिसाइलें बनाई जाती हैं, ठीक है। जिसमें कि गाइस कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन है, कुछ इस तरीके से, जिसमें कि गाइस मैक्स रेंज जो है वो है गाइस 300 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। मतलब जैसे कि आप करीब करीब एक देश से दूसरे देश तक गाइस इस मिसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं रेडार की मदद से। तो इतना रेंज है इसका, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोपेलेंट टाइप सॉलिड, मतलब इसके अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट रोड मोबाइल, मतलब इसका जो है मोबाइल लॉन्चर की मदद से इसको लॉन्च किया जाता है। उसके बाद आता है लॉन्चिंग वेट, इसका लॉन्च जब होता है तो इसका कितना वेट होता है, टोटल कितने वेट पूरे मिसाइल का होता है, वो है गाइस 3450 केजी का गाइस टोटल वेट होता है जब ये लॉन्च होता है। रॉकेट, जीपीएस और गाइस वॉरहेड का टोटल जो लोड होता है जब गाइस वो पूरा 3450 केजी का इसका लोड होता है। उसके बाद आता है पेलोड 500 केजी, मतलब जो इसके अंदर बारूद है, वॉरहेड है या केमिकल है, वो जो है 500 केजी तक का होता है। मतलब इसके अंदर देखो टोटल जो वेट है, मतलब रॉकेट का, जीपीएस का, वो गाइस और साथ साथ वॉरहेड का, ये तीनों का टोटल वेट 3450 केजी का है। बट जो इसके अंदर जो बारूद है, मतलब वॉरहेड है, उसका जो वेट है वो 500 केजी है। उसके बाद आता है वॉरहेड, मतलब इसके अंदर कौन से बारूद का यूज किया जाता है, जिसमें कि हाई स्टोरेज केमिकल का यूज किया जाता है। मतलब जैसे कि हाई स्टोरेज, मतलब यूरेनियम हो गया या गन पाउडर हो गया, और भी जितने अलग अलग मिसाइलों में अलग अलग बारूद का यूज किया जाता है, जिससे कि उसकी पावर जो है अलग अलग तरीके से हो, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर फतेह 110 में जो यूज किया जाता है वो होता है एक अच्छा सा केमिकल, ठीक है, एक बेटर केमिकल। जैसे मान लो यूरेनियम ही हो गया, ठीक है, तो अलग अलग टाइप का केमिकल का यूज किया जाता है। हाँ, तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट हथियार है उसका नाम है फाइटर जेट। अब देखिए फाइटर जेट गाइज, अगर गाइज वार हो रहा है तो फाइटर जेट तो जरूरी ही गाइज होता है, यूज तो बहुत ज्यादा फाइटर जेट ही होता है। वैसे गाइज इस वार में गाइज ईरान जो है वो यूज कर रहा है फाइटर जेट, जिसका गाइज जो नंबर है वो है F-35, ठीक है। जो नंबर होता है, कोड होता है, जैसे कि F का मतलब होता है फाइटर, जो 35 है इसका एक कोड है, ठीक, कोड नंबर है, तो इसका नाम है F-35, मतलब फाइटर जेट है एक तरीके से। F-35 फाइटर जेट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल फाइटर जेट है। गाइस इस जो वार है इसमें जो ईरान है ज्यादा गाइस हथियार यूज कर रहा है, उसमें से गाइस ये एक है, ठीक है। अब देखिए गाइस इसकी जो गाइस टॉप स्पीड है वो है गाइस 1200 माइल्स पर आवर, मतलब गाइस इतनी ज्यादा इसकी टॉप स्पीड है इस फाइटर जेट की। उसके बाद अगर इसकी प्राइस की बात करें तो गाइस ये तो गाइस और भी ज्यादा गाइस बहुत ज्यादा कॉस्टली है। इसका जो प्राइस है वो है गाइस $100 मिलियन, मतलब $100 मिलियन कितना ज़्यादा होता है, अच्छे तरीके से जानते हैं। $100 मिलियन इसके जो प्राइस है, और साथ ही साथ गाइस ये क्या क्या कैरी कर सकता है, जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं इसमें बॉम्ब है, मतलब ये बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है, ठीक है। महंगे से महंगे बॉम्ब जो है इसके नीचे एक तरीके से लगा दिए जाते हैं, जिससे कैरी करके कहीं भी ले जाके गिरा देता है। उसके बाद आता है मिसाइल्स। अब देखिए मिसाइल्स जैसे हमने आपको बताया ही है, तो ये मिसाइल को कैरी कर सकता है। देखिए बॉम्ब जो होता है, बॉम्ब उसको गिराना पड़ता है, ठीक है, उसको एक तरीके से एक चीज़ से बांध के उसके बाद उसको गिराना पड़ता है। बट जो मिसाइल होती है इसके पीछे सेट होती है, समझ लीजिए ये जो है इसके ऊपर क्या है, इस तरीके से मिसाइल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मिसाइल सेट होती है। जैसे गाइज यहाँ से कंट्रोलिंग दिया जाता है, मिसाइल अपने निशानों में निकल जाती है, अपने निशान पे गाइज ये मिसाइल जैसे गाइज इनको
अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि रेडार की मदद से इसको कंट्रोल कर दिया जाता है और गाइज अपने निशाने पे ये मिसाइल निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है वेपन्स, मतलब हथियार, मतलब गाइज ये मिसाइल बॉम्ब ये तो गाइज रखता ही है, उसके बाद और भी गाइज हथियार ये रखते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने इमेज में आप देख सकते हैं कितने सारे हथियार गाइज इसने रखे हैं। उसके बाद गाइज अब आता है न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब गाइज परमाणु हथियार। तो गाइज ये न्यूक्लियर बम लेके भी चलता है, ठीक है। आप देखेंगे काफी जगह जब गाइज न्यूक्लियर बम गिराया जाता है तो गाइज या तो हेलीकॉप्टर की मदद से गिराया जाता है या तो गाइज जेट की मदद से गिराया जाता है। इन्हीं दो चीजों की मदद से गाइज न्यूक्लियर ज्यादा से ज्यादा गाइज गिराए जाते हैं, ठीक है। तो यही गाइज ऐसी जैसी गाइज बम गिराए जाते हैं वैसे गाइज रस्सी की मदद से न्यूक्लियर बम को इस तरीके से सेट किया जाता है और गाइज जहां गिराना होता है वहां गाइज ये छोड़ देते हैं और गाइज ऑटोमेटिक वो जाके गिर के वहीं ब्लास्ट हो जाता है। तो गाइज ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी लेके चलता है। अब गाइज बात करते हैं इसकी लेंथ। तो गाइज जो इसकी लेंथ है वो है गाइज 15.6 मीटर, मतलब इसकी जो लेंथ है वो है 15.6 मीटर। उसके बाद इसकी विंग स्पैन की बात करें जो कि गाइस 10.7 मीटर। तो गाइस इस तरीके से ये जो फाइटर जेट है काम करता है। हाँ तो गाइस अब जो हमारा हथियार आता है वो गाइस इस वार में गाइज यूज होने वाले सबसे ज्यादा हथियारों में से एक है जिसका नाम है गाइज डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। गाइज ये जो सिस्टम है ना इसका यूज जो इजराइल है वो काफी ज्यादा कर रहा है, इतना ज्यादा कि गाइज इसकी मदद से उसने काफी ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन को गिरा भी दिया है। तो गाइज अब समझते हैं सिस्टम कैसे काम करता है और गाइज समझते हैं कैसे मिसाइलों और ड्रोन को गिराता है। जैसे कि गाइज मान लो कोई मिसाइल है या कोई ड्रोन है, आप समझ लीजिए ड्रोन भी है, ठीक है। मान लीजिए कोई ड्रोन है या मिसाइल है कुछ भी है, तो गाइज ये इसका स्टॉक है, ये इसका जो दूसरे हथियारों या मिसाइलों का स्टॉक है जिसकी मदद से गाइज ये जो है ईरान के ऊपर वार कर रहे हैं, ठीक है। ये ईरान का सिस्टम है, ठीक है। मान लो अमेरिका जो है ये ईरान के ऊपर इस तरीके से कुछ मिसाइलों ड्रोन की मदद से हमला कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये लिखा है यहाँ इमनी रॉकेट्स फायर्ड, मतलब यहाँ फायर कर रहा है, दुश्मनों के रॉकेट्स हैं जो जिसकी मदद से यहाँ फायर हो रहे हैं, दुश्मनों के मिसाइलें रॉकेट ड्रोन अलग अलग चीजें हैं जिसकी मदद से यहाँ फायर किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब सिस्टम कैसे गाइज अब इस मिसाइलों को पकड़ेगा और कैसे मारेगा, चलिए अब वो समझते हैं साथ कैसे काम करता है। यहाँ देखिए पॉइंट बाय पॉइंट है। जैसे कि पहला ये था कि दुश्मनों का जो ये हथियार है ये इस तरीके से आ रहा है, मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रही है, कुछ इस तरीके से। अब दूसरा क्या यहाँ लिखा है रेडार सिस्टम डिटेक्ट रॉकेट एंड ट्रैक। अब ये क्या करेगा, रेडार सिस्टम इसके अंदर एक सेट है जो कि गाइस ये रॉकेट को ट्रैक करेगा, ठीक है। क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और ट्रैक करेगा, मतलब इसका पता लगाएगा और कहाँ है और किस तरीके से आ रहा है वो सब पता लगा के क्या करेगा गाइस, यहाँ है कंट्रोल सिस्टम एनिमेट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम में भेजेगा जिसकी मदद से क्या होगा, ये सब पॉइंट को एनिमेट करेगा, कहाँ कहाँ रॉकेट्स है, कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से रॉकेट पूरे गाइस चारों तरफ। ये गाइस जो इसका रेडार सिस्टम है गाइस 360 डिग्री घूम के चारों के चारों तरफ का एंगल व्यू पता करेगा कि रॉकेट आखिरकार आ कहाँ से रहा है, मिसाइल आखिरकार आ कहाँ से रही है। उसके बाद ये भेजेगा लॉन्चर फायर मिसाइल टू इंटरसेप्ट, मतलब ये भेजेगा कुछ इस तरीके से लॉन्चर मिसाइल लॉन्चर है जो कि गाइस इस तरीके से लॉन्च करेगा। इसी को कहते हैं हम आयरन डोम, जो कि गाइस कुछ इस तरीके का होता है। S-400 भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। ये गाइस 3-4 ट्रक होते हैं जिसपे कि गाइस अलग अलग चीजें लगी होती है, जैसे लॉन्चर हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, रेडार सिस्टम हो गया, मिसाइल का स्टॉक सिस्टम हो गया, अलग अलग जगह गाइस होते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये क्या करेगा, लॉन्चर के पास भेजेगा कि इस दिशा में आपको घूमना है, 360 डिग्री ये भी घूमता है और हाइड्रोलिक सिस्टम्स में लगा रहता है जिससे कि ऊपर नीचे होता है। तो इस तरीके से क्या करेगा, इसके अंदर से गाइस ढेर सारी मिसाइलें निकलती हैं। तो कुछ इस तरीके से मिसाइलों को अपने दिशा में गाइस पहले सेट करेगा, घुमाएगा और गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ से मिसाइलें आ रही है तो कुछ इस तरीके से इसको सेट करेगा और यहाँ से क्या करेगा, कुछ इस तरीके से मिसाइल को फायर करेगा। अब ये मिसाइल कुछ इस तरीके से जाएगी 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 और यहाँ ड्रोन मिसाइल जो भी होती है, ये देखिए आप सकते हैं 5वां पॉइंट भी है जिसमें कि गाइस कुछ इस तरीके से ड्रोन और मिसाइल को उड़ा दे रहा है पॉइंट बाय पॉइंट। 1 में क्या हो रहा है, ये दुश्मन को रॉकेट्स उड़ा रहे हैं, दूसरे में रेडार सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, तीसरे में जो है कंट्रोल सिस्टम में जा रहा है, मतलब पूरा पता कर रहे हैं और कैसे कहाँ से उड़ाना है मिसाइल को वो भी देख सेट कर रहे हैं। उसका आ रहा है गाइस लॉन्चर सिस्टम जिसकी मदद से जो मिसाइल है लॉन्च की जाएगी और जाके कुछ इस तरीके से ये जो ड्रोन या मिसाइल होते हैं इनको गाइस उड़ा देगा। तो गाइस हम इसी को गाइस हम कहते हैं डिफेंस सिस्टम
ठीक है। और गाइस इसी को हम कहते हैं आयरन डोम, जो कि कुछ इस तरीके से गाइस काम करता है। ईरान का ये हथियार है, ठीक है। और गाइस ये जो इस तरीके से मिसाइल जा रही पूरा सिस्टम है, इसको कहते हैं आयरन डोम शील्ड। तो कुछ इस तरीके से गाइस डिफेंस सिस्टम आयरन डोम काम करता है। तो कुछ इस तरीके से गाइस जो ईरान है कुछ इतने चीजों का यूज करके उड़ा रहा। बाकी तो गाइस ये हमने तो कम बताया, और भी काफी ज्यादा है, बट इसमें से गाइस जो पॉपुलर है वो गाइस हमने आपको बता दिया है। कुछ इस तरीके से गाइस जो ईरान है वो अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहा है। अब हम समझते हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है किन किन हथियारों की मदद से। तो चलिए अमेरिका के हथियारों के बारे में भी समझते हैं। हाँ, तो गाइस जो हमारा अमेरिका का सबसे पहला हथियार है वो है गाइस मिसाइल। अब देखो जो मिसाइल है उसमें से अमेरिका के पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिसाइल्स है, क्योंकि जो अमेरिका है उसके पास गाइस पैसा बहुत है। मतलब उसके पास हथियारों में, पेट्रोल में, इंटरनेट्स में, बहुत चीज़ों में अमेरिका के पास पैसा बहुत है। तो गाइस हथियार बनाने में भी उसके पास अलग अलग बेहतर से बेहतर हथियार है। तो उनमें से गाइस एक हथियार है मिसाइल। और गाइस उसमें से जो मिसाइल है वो है गाइस 104 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि गाइस अमेरिका के पावरफुल सिस्टमों में से एक है, ठीक है। इसके पास गाइस इसमें बहुत ज़्यादा ही कुछ फंक्शन होते हैं, और अमेरिका जो है ये गाइस काफ़ी ज़्यादा इस वार में यूज कर रहा है मिसाइल। तो वो है गाइस ये, ठीक है, ये मिसाइल, ठीक है। तो चलिए गाइस इस मिसाइल का पूरा गाइस वर्किंग मैकेनिज्म समझते हैं, और साथ ही कैसे काम करता है वो भी समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले इस मिसाइल की जो साइज़ है, लेंथ है, वो है गाइस 5.2 मीटर, ठीक है। इसकी जो साइज़ है वो है 5.2 मीटर, और इसका जो विंग शेप है वो है गाइस 0.9 मीटर, ठीक है। इसका विंग जो होता है स्पैन है वो है गाइस 0.9 मीटर। उसके बाद अगर इसके सिस्टम के बारे में बात करें, उसके मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसी हैं, तो वैसे जैसे मैंने आपको बता दिया था मिसाइल में 3 पार्ट्स होते हैं, एक रॉकेट फ्यूल, एक वॉरहेड और एक कंट्रोल सिस्टम। तो गाइस ऐसे इधर भी है, इधर वॉरहेड है, उसका जो वेट है वो है गाइस 73 किलो, ठीक है। 73 किलो का गाइस इसका वॉरहेड है, मतलब इसका इतना वेट है। और जो इसका टोटल वेट है वो है गाइस 900 किलो, ठीक है। उसका जो टोटल वेट है वो है 900 किलो। अगर बात करते हैं हम, तो वो है इसकी स्पीड। अब देखो स्पीड में लिखा है मैक 5। अब देखिए मैक 5 का गाइस काफ़ी लोग कहेंगे मैक 5 का क्या मतलब होता है। देखिए मैक 5 का मतलब क्या होता है, मैक 5 एक स्पीड नापने का ही एक वो टूल है, ठीक है। तो मैक 5 का मतलब क्या होता है, साउंड की गति से 5 गुना ज़्यादा, ठीक है। उसका मतलब होता है मैक 5। अगर मैक 4 होता तो साउंड की गति से 4 गुना ज़्यादा, और इधर 5 गुना ज़्यादा। मतलब साउंड की कितनी ज़्यादा स्पीड होती है उसका गाइस 5 गुना ज़्यादा इस मिसाइल की स्पीड है। आप सोचिए कितना ज़्यादा स्पीड है इस मिसाइल की, मतलब मैक 5 तक की इसकी स्पीड है, ठीक है। जैसे साउंड की स्पीड अगर साउंड से 1 गुना ज़्यादा होता तो यहाँ आता मैक 1, साउंड से 2 गुना ज़्यादा होता मैक 2, साउंड से 3 गुना ज़्यादा होता तो मैक 3, और साउंड से 4 गुना ज़्यादा होता है मैक 4, और साउंड से 5 गुना ज़्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं मैक 5। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि मैक 5 का क्या मतलब होता है। उसके बाद आते हैं गाइज इस रेंज पे, तो वो है गाइज 43 माइल्स। इसकी जो रेंज है वो है 43 माइल्स की इसकी रेंज है। उसके बाद आते हैं इसके एल्टीट्यूड पे, जो कि है 79,500 फीट। तो उसके बाद गाइज अब आता है इसका पूरा का पूरा सिस्टम, जो कि गाइज हमने वैसे ही बनाया जैसे कि गाइज हमने आयरन डोम में बनाया था, वैसे इसका भी सिस्टम होता है सेम टू सेम, थोड़ा से अलग होता है। जैसे कि इन सब मिसाइलों का जैसे S-400, आयरन डोम और 104 पेट्रियट मिसाइल, इन सब का सिस्टम जो होता है एक ही जैसा होता है। देखिए इसमें सबसे पहले गाइस 3 ट्रक्स होती हैं जिनमें कि अलग अलग सिस्टम लोड होते हैं, और तीनों ट्रक गाइस जो होती हैं ये एक एरिया में नहीं खड़ी होती, थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़ी होती है, जिसमें कि जो दुश्मन है गाइस इन मिसाइलों का पता ना लगा पाए, इसीलिए गाइस इनको दूर दूर खड़ा किया जाता है। जिसमें कि सबसे पहले आता है रेडार। अब देखिए रेडार की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। रेडार से ही गाइस पता चलता है कि जो आने वाली टारगेट मिसाइल है वो कितनी दूरी में है, तो उसका रेडार सिस्टम होता है। ये इस तरीके से 360 डिग्री घूमता है, जिससे कि पता चलता है कि जो टारगेट वाली मिसाइल है, जो दुश्मन की मिसाइल है, वो कितनी दूर है, जिससे कि रेडार पता करता है। और तब गाइस क्या करता है, वो भेजता है कंट्रोल रूम में। अब देखिए कंट्रोल रूम का क्या काम होता है, यहाँ एक एंटीना निकला है जो कि रेडार से जो बातचीत आती है उसको
एंटीने की सहायता से कंट्रोल रूम में भेजा जाता है। उस कंट्रोल रूम में गाइस काफी ज्यादा मिलिट्री बैठे होते हैं जो कि पता लगाते हैं दुश्मन के टारगेटों का, जैसे कि दुश्मन के टारगेट की मिसाइलों का। तो इस तरीके से यहाँ बैठे हुए होते हैं और वो इस तरीके से पता लगाते हैं। और जब उनको पता चल जाता है तो वो गाइस मिसाइल को उड़ाने के लिए गाइस लॉन्चिंग सेंटर में भेजते हैं, लॉन्चर के पास भेजते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। और गाइस इसी में होती है गाइस मिसाइल। गाइस ये क्या करता है, कुछ इस तरीके से यहाँ से जो मैसेज आता है वो यहाँ आता है और यहाँ क्या किया जाता है गाइस, एक तरीके से मिसाइल को उड़ा दिया जाता है। तो यहाँ से जैसे ही 3 नंबर पे आता है लॉन्चर, और लॉन्चर की मदद से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। और उसके बाद 4 आता है जो कि कुछ इस तरीके से मिसाइल को भेजता है। उसके बाद आता है 5, और जो गाइस इधर टारगेट की मिसाइल है वो क्या करेगा, 5 वाला जो मिसाइल है इस तरीके से, वो इस तरीके से टारगेट की मिसाइल को उड़ा देता है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है गाइस अमेरिका का मिसाइल 104 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, कुछ इस तरीके से काम करता है। अब चलते हैं अमेरिका के दूसरे हथियार पे। हाँ तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट हथियार है अमेरिका का वो है गाइस डिफेंस सिस्टम। वही डिफेंस सिस्टम जो कि गाइस हमने अभी 2 डिफेंस सिस्टम आपको बता ही दिया, और ये भी गाइस एक डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका के पास गाइस 2 डिफेंस सिस्टम से गाइस वो गाइस ईरान के ऊपर वार कर रहा है, वो गाइस इस वार में यूज कर रहा है। जैसे कि गाइस इस डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन बीम। अब देखिए आयरन बीम आयरन डोम की ही तरह था, बट गाइस इसमें कुछ अलग ही सिस्टम है आयरन डोम के मुकाबले। तो चलिए अब इसके सिस्टम को समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, एक इस तरीके से रेडार सिस्टम है जिसमें कि गाइस कुछ इस तरीके से ये गाइस दुश्मनों के रॉकेट्स या ड्रोन या मिसाइलों का पता लगाता है इस रेडार सिस्टम की मदद से। और उसके बाद गाइस यहाँ है गाइस उस रेडार सिस्टम से गाइस जो भी डाटा कलेक्ट होता है वो गाइस एक कंट्रोल रूम में भेजता है। उस कंट्रोल रूम से गाइस इस तरीके से कंट्रोल रूम होता है। उसके बाद गाइस कुछ इस तरीके से एक गाइस आयरन बीम होता है। अब देखिए आयरन बीम क्या होता है, यहाँ लिखा है आयरन बीम लेजर यूनिट लुक्स इन ऑन टू टारगेट। देखिए आयरन बीम एक तरीके से एक लेजर लाइट मतलब होता है, एक लेजर लाइट फेंकता है जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है, जिससे कि गाइस दुश्मनों के रॉकेट्स का या ड्रोन या मिसाइलों को गाइस एक ही सेकंड कुछ ही देर में गाइस एकदम उड़ा देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गाइस आयरन बीम काम करता है। अब चलते हैं गाइस कुछ इसके सिस्टम्स के बारे में जानते हैं। जैसे गाइस इसकी कॉस्ट ये जो है गाइस कुछ इस तरीके से $40,000 से लेके $60,000 तक आ जाता है यूएसए के डॉलर में। ठीक है, उसके बाद आता है इसकी रेंज है गाइस 4 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर तक। इसकी रेंज जो है गाइस 4 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। ठीक है, मतलब दुश्मनों के रॉकेट्स को गाइस 60-70 किलोमीटर तक वही उड़ा देगा। ठीक है, उसके बाद गाइस आता है एम्यूनेशन। ठीक है, तो इसका अनलिमिटेड है, मतलब इसको गाइस आप कितनी भी बार गाइस आप इसका यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड बार। ठीक है, अनलिमिटेड। ठीक है, उसके बाद गाइस आता है इसका टारगेट टाइप, ये किस किस चीज़ों तक का टारगेट कर सकता है। जैसे गाइस यहाँ लिखा है ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, फाइटर जेट, बहुत चीज़ों को गाइस ये उड़ा सकता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही कुछ पावर होती है जिससे कि गाइस मिसाइलों, ड्रोन, रॉकेट इन सब चीज़ों को बहुत आराम से उड़ा देता है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है गाइस अमेरिका का डिफेंस सिस्टम आयरन बीम। अब जो हमारा गाइस नेक्स्ट डिफेंस सिस्टम है वो है गाइस ड्रोन। अब देखिए ड्रोन में गाइस अमेरिका के पास काफ़ी ज़्यादा ड्रोन है, उसमें से गाइस एक ड्रोन है लूकस। अब देखिए लूकस जो ड्रोन है वो गाइस ईरान के साइड ड्रोन की तरह ही है, जो कि गाइस एक ही जैसा दिखता है दोनों ड्रोन। तो गाइस वैसे उनका मैकेनिज्म भी है, वैसे उनका फंक्शन भी है। वैसे तो गाइस अमेरिका के पास काफ़ी ड्रोन है, बट गाइस वो जो यूज कर रहा है उसमें से गाइस एक ड्रोन लूकस भी है जो कि गाइस काफ़ी पावरफुल ड्रोन है, शाहिद की तरह। वो भी एकदम सेम ही गाइस दोनों ड्रोन है, बस नाम अलग अलग है। तो वो भी गाइस वैसे ही काम करता है। हमने गाइस वो तो गाइस ईरान के ही उसमें बता दिया, उन ईरान के ही गाइस हथियारों में बता दिया। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे उसका वर्क मैकेनिज्म। तो गाइस वैसे वो भी काम करता है। हाँ तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट हथियार है वो है गाइस B2 बॉम्बर। अब देखिए जो B2 बॉम्बर है ना, ये अमेरिका के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है गाइस। इसमें काफ़ी ज़्यादा गाइस फीचर्स हैं और ये गाइस काफ़ी ज़्यादा हथियार गाइस अपने अंदर गाइस ले जाके और गाइस बहुत ज़्यादा जगहों पे गिरा सकता है, मिसाइलों को उड़ा सकता है, फाइटर जेट को उड़ा सकता है,
ड्रोन्स को उड़ा सकता है, रॉकेट्स को उड़ा सकता है। मतलब इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स की गाइज ये बहुत कुछ उड़ा सकता है। आप इमेज में देख सकते हैं कितने ज़्यादा हथियारों को गाइज ये ले जाता है। आप देखिए गाइज ये जो B2 बॉम्बर है गाइज ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार है गाइज। अमेरिका के गाइज सबसे खतरनाक हथियारों में से गाइज ये एक है, ठीक है। देख सकते हैं गाइज इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके फीचर्स होते हैं, जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं कि जो मतलब रेंज है वो है गाइज 11,000 किलोमीटर विदाउट फ्यूल। मतलब गाइज ये बिना फ्यूल के मतलब एक बार मतलब ये फ्यूल अगर इसके अंदर भर दिया गया तो गाइज ये 11,000 किलोमीटर तक की दूरी गाइज तय कर सकता है। ये गाइज एक ऐसा मतलब बॉम्बर है जो कि गाइज 2 से 3 दिन तक उड़ता ही रहता है। मतलब ये गाइज एक बार जब अपनी टेक ऑफ लेगा तो गाइज ये जब लैंड करेगा वो 2 से 3 दिन बाद करेगा, देशों विदेशों तक घूमेगा और काफ़ी ज़्यादा गाइज धमाकेदार करेगा, ठीक है। उसके बाद गाइज जब ये उड़ता है तो गाइज इसके ऊपर पेंट की कोटिंग की जाती है। आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पेंट की कोटिंग की जाती है, जिससे कि क्या होगा जब रेडार का वेव आएगा, गाइज हम आपको रेडार के बारे में आगे समझाएंगे। तो गाइज जब रेडार का वेव आता है तो इसके ऊपर से गाइज रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है रेडार गाइज जाता है। तो गाइज ये रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, ये अपने अंदर पूरे रेडार को रेडियो वेव को अपने अंदर ही समा लेता है गाइज। इतना इसके अंदर पावर है, ठीक है। अपने अंदर समा लेगा, काफी ज्यादा इसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो क्या करेगा अपने अंदर समा लेगा और उसके बाद गाइज ये क्या करेगा रेडार को भी गाइज ये पता ही नहीं चलता कि कहाँ है गाइज कहाँ है। तो इसीलिए गाइज ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद क्या करता है गाइज कुछ इस तरीके से, यही है गाइज इस तरीके से इसको कहते हैं गाइज बंकर बूस्टर बॉम्ब्स। ये क्या करता है गाइज बंकर बूस्टर बॉम्ब, आप जानते हो कि बंकर होता है जिसके अंदर मिलिट्री वगैरह रहते हैं। तो गाइज वो क्या करता है गाइज इसको भी उड़ा देता है, ठीक है। इसको भी मतलब छोड़ता ही नहीं, इसको भी उड़ा देता है। देख सकते हैं इसका इस तरीके से गाइज बॉम्ब है गाइज इस तरीके, जिसकी गाइज जो वेट है वो है गाइज 13,600 kg, ठीक है। सोच सकते हैं इतना ज़्यादा वेट है। इसमें गाइज मिसाइल नहीं होते, ये क्या होता है गाइज इनमें कोई रॉकेट फ्यूल नहीं होता, इसका खुद का ही इतना ज़्यादा वेट होता है। ग्रेविटी फोर्स की वजह से खुद ही गाइज नीचे गिर जाता है। इसका खुद का गाइज कोई रॉकेट फ्यूल भी नहीं होता, तब भी इतनी ज़्यादा इसके अंदर पावर है, आप खुद ही सोच सकते हैं। उसके बाद गाइज आप क्या इससे गाइज आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब ले जा सकते हैं, जैसे कि गाइज न्यूक्लियर बम, मतलब गाइज परमाणु बम भी गाइज आप इससे ले जा सकते हैं। और भी गाइज काफ़ी ज़्यादा मिसाइलें आप ले जा सकते हैं। इसके अंदर मिसाइल भी सेट हो जाती है, रॉकेट्स भी सेट हो जाते हैं, बहुत कुछ गाइज इसके अंदर फीचर है। उसके बाद क्या करता है कुछ इस तरीके से, देखिए यही होता है इसमें क्या होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ सबसे पहले ऐसे बंकर बूस्टर बम को इस तरीके से छोड़ता है, उसके बाद गाइज इस तरीके से बंकर है इसी पे गिर जाता है और गाइज बंकर जो है ब्लास्ट हो जाता है। इसके अंदर काफी ज्यादा फीचर्स हैं। तो गाइज कुछ इस तरीके से गाइज B2 बॉम्बर काम करता है। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट हथियार है वो गाइज अमेरिका का और भी गाइज काफी ज्यादा देशों का गाइज बहुत ज़्यादा ही कुछ पावरफुल हथियार है। जैसे गाइज अमेरिका का गाइज सबसे पावरफुल हथियारों में से गाइज एक हथियार है गाइज रेडार। अब देखो रेडार से गाइज मिसाइलों का, फाइटर जेट का और भी काफ़ी चीज़ों का इस पता लगता है। रेडार ही से गाइज बहुत चीज़ों का काम होता है। अभी जैसे गाइज हमने भी बताया आयरन डोम और गाइज आयरन बीम मिसाइलें, इन सब में गाइज रेडार ही था। रेडार सिस्टम से गाइज पता चलता था और गाइज बहुत कुछ जरूरत रेडार सिस्टम की पड़ती है गाइज चीज़ों को पता लगाने की, ठीक है। तो यहाँ गाइज रेडार सिस्टम का इस वार में गाइज बहुत ज़्यादा मेन रोल है। तो गाइज अब हम समझते हैं रेडार सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए रेडार सिस्टम गाइज रेडियो वेव पे काम करता है। जो रेडियोज आते हैं उनके वेव जो होते हैं उन्हीं पे गाइज ये काम करता है। देखिए कुछ इस तरीके से एक मिसाइल है, ठीक है। आप कोई सी मिसाइल ले सकते हैं, फाइटर जेट। रेडार गाइज बहुत चीज़ों में यूज आता है, सैटेलाइट्स वगैरह में भी यूज आते हैं। तो आप इसकी जगह सैटेलाइट भी रख सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं इसकी पूरी इमेज, ठीक है। देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए जो मिसाइल है कुछ इस तरीके से मिसाइल उड़ रही है। अब क्या करेगा गाइज अपलिंक, ये जो रेडार है गाइज ग्राउंड स्टेशन वाला रेडार है, यहाँ से क्या होगा कुछ इस तरीके से वेव को ये ट्रांसफर करेगा, ये भेजेगा, ठीक है। इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो कुछ इस तरीके से रेडार को इस तरीके से वेव को भेजेगा, कुछ इस तरीके से भेजेगा। अब क्या होगा गाइस इस पे जो है रेडार कुछ इस तरीके से मिसाइल पे टकराएगा। अब जब मिसाइल पे टकराएगा, मिसाइल मेनली लोहे की बनी होती है, आयरन की बनी होती है, तो कुछ इस तरीके से टकरा के वापस से वेव रिफ्लेक्ट होगा, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। और ये रेडार जो है इसका नाम है डाउनलिंक, जो कि गाइस कुछ इस तरीके से इस वेव को कैप्चर कर लेगा। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सर्कल होते हैं जिनमें कि गाइस कुछ इस तरीके से
पता चलता है गाइस। आप देख सकते हैं इमेज में कुछ इस तरीके से पता चलता है इन्हीं से गाइस कि कहाँ क्या गाइस चीज़ें हैं, कहाँ प्लेन है, कहाँ गाइस प्लेन वगैरह में भी रेडार का यूज होता है, कहाँ फाइटर जेट है और भी गाइस मिसाइल वगैरह में रेडार का यूज होता है, कहाँ मिसाइलें हैं। इन सबको पता करने के लिए, रॉकेट को पता करने के लिए रेडार का ही गाइस यूज होता है। तो कुछ इस तरीके से रेडार काम करता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रेडार है। अभी गाइस इसमें सबसे ऊपर गाइस फाइबर ग्लास की कोटिंग होती है, उसका एंटीना पोजिशनर, उसके बाद आता है गाइस रेडार शेल्टर, जिसमें कि गाइस रेडार के कंप्यूटर सिस्टम और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से रेडार का सिस्टम होता है। और गाइस क्या गाइस अमेरिका का जो एक बड़ा सा रेडार था उसको गाइस ईरान ने क्या किया है, उड़ा दिया। आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ईरान ने उसको ही उड़ा दिया। तो कुछ इस तरीके से रेडार काम करता है। हाँ तो गाइस अब हम समझते हैं गैस और ऑयल की प्रॉब्लम। देखिए गाइस जैसे ही गाइस ईरान वर्सेस इजराइल का जो ये वार हो रहा है, इसमें गाइस गैस और ऑयल की भी बहुत ज़्यादा ही गाइस प्रॉब्लम हो रही है। लोगों को गाइस अपना ढंग का सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहा, गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, ये सब भी दिक्कत है। तो गाइस ये कैसे हो रही है ये भी हम समझते हैं। देखिए जैसे ही इजराइल और ईरान का वार हो रहा है तो गाइस ये जो वार है गाइस ये एक नदी मतलब एक स्टेट से हार्मुस जिसको बोलते हैं, हार्मुस के रास्ते से गाइस ऑयल और तेल आता है। हार्मुस एक नदी के गाइस एक रास्ते से आता है। रिफाइनरियों पे गाइस तेल जाता है, जैसे कि इंडिया में मुंबई पे आता है, तो वैसे ही गाइस सब रिफाइनरियों में जाता है कुछ इस तरीके से तेल। ठीक है, अब क्या होता है गाइस उस रास्ते को गाइस ईरान के गाइस पास है, तो वो रास्ता क्या कर रहा है, ईरान जो है जाम करा दे रहा है और गाइस उस रास्ते से रोक दे रहा है, जिससे कि जो तेल है वो आ नहीं पा रहा है। बट गाइस ईरान और गाइस इंडिया की दोस्ती है, इसीलिए गाइस कुछ कुछ जो तेल के मतलब शिप है, बड़े बड़े शिप में आता है तेल, कंटेनर में आता है, तो वो जो कंटेनर है वो गाइस धीरे करके इंडिया की तरफ आ रहा है। और जैसे ही युद्ध बंद हो जाएगा तो बस वो जो है थोड़ा थोड़ा धीरा करके आ रहा है, मतलब जितना लोगों को चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। इसीलिए गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ऑयल लेने में, तेल लेने में, क्योंकि गाइस ऑयल से ही गाइस बनता है, गैस बनता है, पेट्रोल डीजल हर एक चीज़ें ऑयल से ही बनती है। उस पर भी गाइस हम एक बड़ा सा एक वीडियो बना देंगे कैसे बनता है, अगर आप कमेंट करेंगे। कुछ इस तरीके से गाइस तेल नहीं आ पा रहा है रास्तों में, तो इस तरीके से रुक जा रहा है बहुत ज़्यादा गाइस। जब युद्ध बंद हो जाएगा तभी तेल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ पाएगा। तो कुछ इस तरीके से मिसाइल्स काम करती हैं, ऑयल की दिक्कत कैसे है, और कुछ इस तरीके से फाइटर जेट मिसाइल और भी गाइस कुछ इस तरीके से वार के सिस्टम्स काम करते हैं। हमने कुछ चीज़ों के बारे में अभी नहीं बताया जो कि गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।